हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे हम आ जाते हैं आपके सवालों के जवाब देने में, और पिछले संडे ऑलमोस्ट 20,000 लाइक्स हमने अचीव किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप ऐसे संडे भी प्यार बनाए रखना। इस बार दोस्तों थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किया, थोड़े पर्सनल भी है और आपको बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका नाम नहीं आता है मैं माफी चाहता हूँ। इस वीडियो के नीचे नेक्स्ट सेशन के लिए जो चाहे वो सवाल करिए। हमेशा की तरह बहुत बातें होगी, फटाफट से पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है द जैक से, प्लीज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई दोज हु कमेंट एंट्री डन ऑन गिवअवेज। यस, मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसे करूं आपसे, क्योंकि देखिए क्या ना दोस्तों, मैंने बहुत पहले आपको पता होगा टेक न्यूज़ पर कमेंट करने बोलता था गिव अवे के लिए, और मैं रैंडमली उसमें से पिक करता था। फिर उसके बाद मैं उनको कांटेक्ट करता था तो मुझे बहुत फेक ईमेल्स आते थे उनके नाम पर। मुझे लगा यार ये चीज सही नहीं है। फिर मैंने क्या सोचा, ग्लीम से करते। ग्लीम में क्या होता है, जैसे मैंने विनर पिक किया उसका ईमेल आईडी सामने आ जाता है, उसके सोशल मीडिया हैंडल सामने आ जाते हैं। डायरेक्टली मैं उनको वहीं से कांटेक्ट कर लेता हूं उनके ईमेल पर और उनसे डिटेल्स ले लेता हूं, तो वो जेन्युइन होता है, इजी भी होता है और अच्छा भी होता है। तो अगर आप जब भी ग्लीम की लिंक देता हो कोई भी गिव अवेज के अंदर, तो वहां जाके पार्टिसिपेट करिए और उस वीडियो के नीचे जो चाहे आप कमेंट कर सकते हैं। ये एंट्री डन से आपकी कंफर्मेशन नहीं होती है कि आपने पार्टिसिपेट किया, तो प्लीज ऐसा मत करिए। सही बोला, ये मुंडे ने मारेगा पकड़ के और मैं ना डिस्क्वालीफाई करेगा अगर एंट्री डन मैंने वापस देखा तो। अगला सवाल आ रहा है पीयूष दुआ से, व्हाट्स योर एंड योर ब्रदर हाइट? हाइट एज यू सेड आस्क सम पर्सनल क्वेश्चन आल्सो। कितना हमारे हाइट? मैं थोड़ा बड़ा हूँ। सेम मतलब 5'11". झूठ बोलता है। चल खड़ो, वाला नहीं दिख रहा, वो दिखा देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कंधा देखो, कंधा ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 5'11", ऑलमोस्ट 6 फीट के हम दो गोरे हैंडसम मुंडे हैं। अगला सवाल आ रहा है मोहित कुमार से, सर आपने लॉकडाउन में कोई रेसिपी सीखी कि नहीं? देखिए मैं ना जब लंदन में था, ये भी था उसको पता है, तो ये खाना बनाता तो मैंने इससे सीखा था। ये रमजान में तो इसमें तो भाई मस्त एकदम भजिया चलता था। मजा आती थी। तो थोड़ा बहुत दाल पे तड़का, क्या होता था ना, हम लंदन में रहते थे ना, वो एक ही चीज बनाता था, दाल। अच्छे लोग रहते थे तो हफ्ते में सबकी टर्न आती थी। एक दिन सबके, कोई दाल बनाएगा, कोई बात है आज तेरा खाना। तो मेरा जब था, मैं नया था तो मेरे को आता नहीं था, तो ये बनाता था मेरी बिहाफ में, तो मुझे बता देता था कि दाल ऐसी बनती है, ये ऐसा बनता है। तो थोड़ा मैं सीख लिया था। फिर जब शादी हो गई ना, बीवी आ गई ना, तो आप लोग तो एकदम फुल आलसी हो गए। बैठे रहते काम करते। अभी एक्चुअली मेरे यूट्यूब से टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लड़कियां आई है तो वो किचन में ही काम करेगी, नहीं, ये सब गलत फहमी है। हम भी काम, लेकिन नहीं, टाइम नहीं मिलता है, बराबर टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन ये करते हैं। और मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती खाना, तो फिर मैं क्यों बनाऊं। अगला सवाल आ रहा है खोपले वाइन्स या खपले वाइन्स। I have 3 questions. How do you feel when you start YouTube channel? And then how you feel when your channel was monetized? And how you feel now? जब YouTube चैनल मैंने बनाया था तो मैं कंफ्यूज था, मैं एक्साइटेड था, घबराया हुआ भी था, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा था कि क्या करना है, मुझे पता नहीं था। मैं बस अल्लाह का नाम लेके चल पड़ा। मोनेटाइज हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मतलब घर में सबको बोला मोनेटाइज होगा, अभी पैसा आएंगे। फिर 3 महीने बाद डिमोनेटाइज भी हो गया, और 4 महीने तक मैं बिना पैसे के यूट्यूब पर काम कर रहा था। जब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी ग्रो करना है, उस टाइम पर पैसे चले गए, लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं काम चालू रखा। और अभी अब कैसा फील हो रहा है? आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया है, अल्लाह का करम है, सब कुछ अच्छा है। आप लोग हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप नहीं हो तो मैं तो जीरो, कोई औकात नहीं मेरी। अगला सवाल आ रहा है मजीद से, लव यू फ्रॉम कश्मीर। भाई मुझे बताओ आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो और आपके भाई कौन सा फोन यूज कर रहे हैं? मैं मेरा ये फोन था पहले, ये है ओप्पो का Reno 10X Zoom। इसको मैंने अभी चेंज कर दिया और ओप्पो पर ही आ गया Find X2 Pro। आप देखेंगे ये वाला है। अब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, मजेदार फोन है। मैं कौन सा फोन यूज कर रहा हूँ? फोन भी आ गया है, फोन आ गया, क्या बात है, राइट टाइमिंग पर फोन आ गया। और किसका फोन आपको बताएं? बॉस का, बीवी जी का। अगला सवाल आ रहा है कुमार मंजीत से, भाई क्या आप क्रिप्टन मोबाइल्स के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्रिप्टन क्या पता नहीं, इतने दिन से मैं देख रहा। अच्छा वो अपने दोस्त है, कौन है, टेक्नोलॉजी ज्ञान मनोज सारू, पूरा वीडियो बना दिया भाई ने, उन्होंने पूरा। वो वीडियो की लिंक देता हूँ या तो मैं कार्ड देता हूँ, या टेक्नोलॉजी ज्ञान सर्च करिए, सबको पता है। और जाइए, पूरा डिटेल में बंदे ने बताया कि कैसे होता है, क्या पूरा टोटली फेक है। हाँ, तो वो वीडियो जाके देखना, बाकी तो पूरा फेक फ्रॉड। मैं तो कितना अलर्ट करता हूँ भाई, इनसे बचिए तो बचिए बस। अगला सवाल आ रहा है लेखनाथ से, आपका किडनी सही सलामत है? क्योंकि आपने तो आईफोन खरीद लिया। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, लेकिन वो इतना आईफोन ऐसी जो है ना, वो 58,000। हाँ 58 2000 डाल के मैंने ज्यादा 60,000 में OnePlus 8 Pro भी खरीदा। हाँ बराबर है अंदर है। अगला सवाल आ रहा है पोरीमल से, व्हेन Redmi 9 लॉन्च इन इंडिया?
Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi 9A, ये तीनों का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि Redmi 9A तो लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, खाली लिस्ट हुआ था इंडिया में। Redmi 9 आ गया है, Redmi Note 9 आ गया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। मैं वेट कर रहा हूँ इनका, शायद जुलाई के अंदर आपको इनमें से कुछ देखने को मिल सकता है। Redmi Note 9 दोस्तों कंफर्म्ड है, जो Realme Narzo कौन सा था 10 ना, हाँ, उससे compete करने के लिए आएगा। मुझे थोड़ा पता चला इसके बारे में, लेकिन देखते हैं, जुलाई तक वेट करिए, आपको कुछ पता चलेगा। अगला सवाल आ रहा है अरमान से। हाँ जी भाई, आपके और आपके भाई के क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट, एमए किया है ना, भूल गया था। हाँ वो है, लेकिन ग्रेजुएट ही बोल दो। हाँ ग्रेजुएट है हम, लेकिन मैंने एमए पार्ट 1 किया, इसने पूरा किया है ना। हाँ यार ये तो पूरी यार, मैं एक में टपक गया था, एमए पार्ट 2 के अंदर एक में लग गया था सिर्फ मेरे को, तो मैंने नहीं दिया। मेरे पास देखो यूट्यूब में इतना बिजी हो गया था कि मैंने वो नहीं किया, लेकिन गलती है मेरी गलती है ये। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब अच्छा है और पढ़ाई नहीं। आप लोग अगर ऐसा कुछ हो जाता तो पहले पढ़ाई बाद में यूट्यूब। क्वालिफिकेशन की तो जरूरत है ही, सबको जरूरत है। तो इसमें तो पूरा कर लिया जैसे तैसे, मतलब 2 बच्चे का बाप है और ही काम पे जाता था, फिर आता था, बैठ के पढ़ता था। मैं इसको देखता था बुक के अंदर मोबाइल यूज कर रहा है। अगला सवाल आ रहा है यतीन से। बेस्ट नॉन चाइनीज फोन अराउंड 16 to 18,000, बैटरी, गुड प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा, नाइस बिल्ड क्वालिटी। अभी आजकल काफी दिनों से चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि कोई अच्छा नॉन चाइनीज फोन बता दो। तो देखिए 15 से 20 के बीच में 99% फोन्स चाइनीज ही बराबर। सैमसंग है, सैमसंग गैलेक्सी M31 जो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ सैमसंग के फोन्स भी जो चाइना में असेंबल्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से चाइना कंप्लीटली सैमसंग चाइना से बाहर हो गया ना। 90% देखा जाओ तो सब चाइनीज। बहुत सारे फोन्स जो बाहर की कंपनी की भी है ना, उनके भी कुछ फोन्स जो है वो चाइना में असेंबल्ड होते हैं, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मोटोरोला भी दोस्तों लेनोवो ओन्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिर भी फिलहाल के लिए सैमसंग गैलेक्सी M31 एक ऐसा फोन है जो 15 से 20 के बीच में आपको मिलेगा, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है दीप से। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ Realme X3 and OnePlus Z? What will be the price Realme X3 का तो मुझे पता नहीं, वेडनेसडे के दिन लॉन्च हो रहे हैं ना, वेडनेसडे के दिन 25 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं। OnePlus Z तो एग्रेसिव प्राइस पर आ सकते हैं, बेस्ट वैल्यू। देखो ये मक्खी, देखो ये मक्खी, ये मेरे ये देख रहा देख मैं छोड़ो। तो वो मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास आ सकते हैं। 2 फोन आएंगे, Realme X3 सुपर जूम, ये तो पता ही है, और दूसरा OnePlus Z, वो भी उसके आसपास आ सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई ऐसा ऑफिशियली हल्की सी भी कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। अगला सवाल आ रहा है अश्विन से। Hello bro, well my question is which is your most favorite phone ever? हाँ। And what's your view for perfect phone? देखिए बात ये ना दोस्तों कि बहुत सारी ब्रांड्स अपने अपने फोन्स लॉन्च करती है, और उनमें से वो कहीं ना कहीं एक आध फोन तो अच्छा लॉन्च कर देती है, तो वो हमें पसंद आ जाता है, सबको पसंद आता है। पर्सनली अगर मैं बोल दूंगा कि मुझे Realme X2 पसंद है, तो आप बोलेंगे यार Realme की तरफ आप बायस्ड हो गए। फिर मैं बोलूंगा Poco X2 पसंद है, तो आप बोलेंगे बायस्ड हो गए। फिर ऐसा कुछ बोलूं तो मैं पर्सनली कोई ऐसा पिक नहीं रखता हूं, मैं सबको एक जैसा समझता हूं, तो अच्छा काम कर रहे सभी। जब ऐसा कोई धमाकेदार फोन आता है जो मुझे लगता है कि अगर बोलना चाहिए तो मैं खुल के बताऊंगा, लेकिन वो फोन अभी तक आया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगला सवाल आ रहा है प्रणेश से। हेलो भाई, मेरा क्वेश्चन है Motorola One Fusion Plus वर्सेस Realme X2, आप कौन सा चूज करेंगे? Motorola One Fusion Plus के मुझे इतने सवाल आए, मैंने थोड़े बहुत पिक किया हो, क्योंकि अभी बहुत डिमांडिंग फोन है, काफी सारे लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा भी फोन है। तो मैंने Poco X2 से कंपेयर किया, बहुत ही जबरदस्त डिफिकल्ट वीडियो था, आप वो जाके देख लेना। मुझे दोनों ही अच्छे लगे, चॉइस पर डिपेंड करता है। Realme X2 भी दोस्तों इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो काफी सारे लोग अगर चाहे तो IPS स्किप करके सुपर एमोलेड ट्राई कर सकते हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग आपको थोड़ा और बेटर मिलती है। कैमरा एक्चुअली देखा जाए तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है, तो डिपेंड करता है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल सकता कि Realme X2 ही बेटर है, क्योंकि देखिए ऐसा टाइम आ गया है कि मैं दोनों को अच्छा बोल रहा हूँ। Motorola भी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। Realme 6 Pro भी अच्छा है, Redmi Note 10 Pro Max भी अच्छा है, तो आपके हिसाब से आप जो चाहे वो पिक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा लगा कि इस बार कोई एक नया मेंबर आ गया Motorola जो इनसे कम्पीट कर रहा है। अगला सवाल आ रहा है शुशु से। शुशु द यूनिक। If 5G is here, what will be its recharge pricing? Will it be expensive? मुझे कुछ नहीं पता भाई, देखिए एक्सपेंसिव तो होगा ही, और मुझे आप जरूर से कमेंट करके बताना 4G से अगर 5G पे जाना है और वो थोड़ा महंगा भी होगा, तो क्या आप उसके लिए पैसा देंगे, तैयार है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुना 5G फास्ट होगा 4G से। सेकंड्स में आप GB की फाइल्स डाउनलोड कर सकेंगे। आज थोड़ा लग जाता टाइम, लेकिन उसमें सेकंड्स में हो जाएगा, तो फास्ट होगा, पैसा भी उतना होगा। अभी कंफर्मेशन भी नहीं है ना भाई कि इंडिया में कितना जल्दी आ रहा है, देखते। अगला सवाल आ रहा है प्रशांत से। लव फ्रॉम नगर।
लव फ्रॉम नगर। नगर, अच्छा। मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है क्या? देखिए ऑफिशियली तो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली और पता ही नहीं चला कि उसमें है कि नहीं, इसलिए मैंने वो कंपैरिजन में भी बताया नहीं, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा मोटरोला से, कुछ ऐसा रहेगा तो मैं टेक न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा कल की या परसों की, तो आपको बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे कोई प्रोटेक्शन उस पर नहीं है। अगला सवाल आ रहा है शंकर से। यस। विच वन इज परफेक्ट टू बाय? सैमसंग गैलेक्सी M31, मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। टक्कर का सवाल दोनों है यार। अच्छे फोन से। देखिए देखा जाए तो 730G जो है वो बहुत ही पावरफुल है, Exynos 9611 से मैं कंपेयर करूँ तो। बाकी देखा जाए तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे मोटरोला वन फ्यूजन प्लस बेटर लग रहा है। बाकी अगर आपको थोड़ा नॉन चाइनीज बनना है तो आप सैमसंग M31 ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है प्रदीप से। लव फ्रॉम उदयपुर, त्रिपुरा। Where you announce the giveaway winners? मैं गिव विनर्स हर को जगह इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेक्नोस पे भी कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे अनाउंस करता हूँ और पूरा वीडियो प्रूफ आपको देता हूँ, जो वहाँ पर आपकी आंखों के सामने जो भी होता है। और उसी वक्त जब विनर्स अनाउंस हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद में उस ईमेल पे डायरेक्ट विनर्स को कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, उनसे एड्रेस मांग लेता हूँ। तो अगर आप विनर हो जाते तो आपको ईमेल आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना। नहीं आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं वापस से। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों लोग करते हैं, उसमें से 2-3 लोग जीतते हैं, लक की बात है, तो उसमें मायूस नहीं होना है। एक लकी ड्रॉ समझ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगला सवाल आ रहा है अरमान खान से। हाँ। SSR सुशांत सिंह राज अच्छा। के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोल दीजिए। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में किसी की मौत से इतना दुख नहीं हुआ, जो है फैक्ट आपको बता रहा हूँ, जितना सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से मुझे दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ दोस्तों कि पहले तो उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, खैर अब जो होना था वो तो हो गया। दूसरी बात ये कि जो नेपोटिज्म, ये जो भी बातें बाहर निकल कर आ रही है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर या दूसरे सारे लोग जो कर रहे हैं, जो एक्चुअल आर्टिस्ट है, जो रियल आर्टिस्ट है, उनको नीचा करते हैं, उसको उनको मोटिवेट नहीं करते, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, और जो ऑलरेडी रिच स्टार्स है, जो खानदानी है, आपको तो पता ही है मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको पुश करते। तो उनको पुश की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी पुश्ड है। पुश की जरूरत ऐसे लोगों को है, सुशांत सिंह राजपूत है, पंकज त्रिपाठी है, आपको पता होगा, मिर्जापुर वाले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे बहुत सारे अंडररेटेड आर्टिस्ट इंडिया में, ऐसे लोगों को जरूरत है। तो ये नेपोटिज्म जो हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये सब जगह होता है, हर फील्ड में होता है, फिर वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब जगह होता है। तो ये अभी बॉलीवुड में सुसाइड हुआ जो बहुत ही शॉकिंग था, तो ये चीज बाहर निकल कर आई है। पता नहीं आगे ऐसा ना हो किसी के साथ, हो सकता है कहीं और से भी ये चीज बाहर निकल कर आ जाए। अगला सवाल आ रहा है विशाल से। हेलो टेक ब्रदर्स, मेरा क्वेश्चन है कि यूट्यूबर सबसे कोलैब वीडियो करने के लिए पैसे लगते हैं क्या? ना भाई ना, हम कोलैब करने के लिए पैसे लेते हैं ऐसा बोल रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। सबसे मतलब किसी से भी ऐसा बोल रहे हैं, मतलब किसी से भी कोलैब करने के लिए पैसे लगते हैं फ्रेंड्स है, जैसे कि मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स है। अभी मैंने श्लोक के साथ में कोलैब किया था, श्लोक ने भी अपनी वीडियो में चाइना के व्लॉग में मुझे लिया, तो क्या मैं थोड़ी पैसे लिया? और कोई जो दूसरे जो नए छोटे यूट्यूबर्स है, एक आए थे टेकीपीडिया आई थिंक करके, जो मुंबई में वहाँ रहता था उस तरफ, टेकीपीडिया आई थिंक उनका नाम है, मुझे प्रॉपर नाम नहीं है, वो वेस्ट बंगाल से कहीं से आए थे, तो वो उनके साथ में मैं होटल में बैठा, उनके चैनल पर कोलैब किया, तो मैंने थोड़ी उनसे पैसे लिया। एक पंजाब से भी एक आए थे, उनका नाम मैं भूल गया, तो ये उनका प्यार है जो आते हैं इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, ये गलत फहमी है। बस कुछ यूट्यूबर्स की अपनी मर्जी होती है जिनको कोलैब नहीं करना होता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे सामने को आ गया, मुझे ठीक लगता है, मैं कर लेता हूँ, बात ये है। अगला सवाल आ रहा है भाविन से। हाँ जी। लव फ्रॉम गुजरात। लव यू ब्रो, थैंक यू। iQOO 3 लेना चाहिए कि OnePlus 8 Pro लेना चाहिए? iQOO 3। देखिए प्राइस के हिसाब से दोनों में बहुत फर्क है, वो 55,000 से स्टार्ट होता है, ये 35, 20,000 का फर्क है दोस्त। तो 35,000 की अगर आपकी बजट है तो iQOO 3 ले लो, अच्छा फोन है, स्नैपड्रैगन 865 वही है, 5G की जरूरत है नहीं, बाकी तो ओवरऑल ठीक फोन है। और ये अगर OnePlus 8 Pro चाहिए तो ये भी अच्छा है, 55,000 से स्टार्ट होता है, तो भाई 20,000 का फर्क है, तो मैं तो iQOO 3 बोलूंगा आपको। अगला सवाल आ रहा है अली सैयद से। Should I wait for Realme Buds Q to launch in India or go with Redmi? वेट करो, तो 3-4 दिन की बात है, वेट कर लो। Realme Buds Q थोड़ा अच्छा है, Redmi का भी अच्छा है, थोड़ा वेट कर लो। प्राइस आने दो, फिर उसके बाद डिसाइड करो। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, ये भी 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आपको पसंद है आप जरूर से वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।